मैंने दरख्त से उतरकर राइफल उठाना चाही, मगर कोई वजनी चीज मेरे सर पर लगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने सर झटक कर इस चोट से संभलने की कोशिश की। उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसपास का कोई दरख्त उखड़कर मुझ पर आ गिरा हूं। वो कोई आदमी था जिसने अचानक मुझ पर छलांग लगाई थी। वो मुझे लिए हुए जमीन पर ढेर हो गया। मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने हमलावर को देखा। वो मुझसे दुगने वजन और जिसामत का आदमी था। उसका सर अंडे की तरह शफाफ था और हाथ पैरों पर झाड़ झनकार की तरह बाल थे। मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो मुझसे केकड़े की तरह लिपटा हुआ था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मेरी गर्दन दबोच ले, मगर वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा था। मैं इस कोशिश में था कि मेरे पैरों पर कम से कम बोझ पड़े, वरना अब तक मैं उसे पैरों से उछाल कर दूर फेंक चुका होता। एक मौके पर उसके कान मेरे हाथ में आ गए। मैंने उसके दोनों कान पूरी कुव्वत से पकड़ लिए और उन्हें खींचने लगा। उसके हलक से जानवरों जैसी गुर्राहट बरामद हुई और वो बिलबिलाकर पीछे हट गया। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने बाएं हाथ से उसका कान मजबूती से पीछे की तरफ खींचा और दायां कान अचानक छोड़कर उसकी पेशानी पर जबरदस्त पंच रसीद कर दिया। उसकी गिरफ्त एकदम ढीली पड़ गई। मेरा दूसरा घूंसा भी उसी जगह पड़ा तो उसने हाथ पैर डाल दिए। मैंने उसके भारी भरकम वजूद को एक तरफ लुढ़का दिया। उससे जोर आजमाई में मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। फिर उठने की बजाय मैं तेजी से एक दरख्त के पीछे रिंग गया। मैं महफूज जगह पहुंचकर उठा तो मुझे बूढ़ा दिखाई दिया। वो भी एक आदमी से नबरदाजमा था। मैंने दूसरे लोगों की तलाश में इधर उधर देखा, मगर मुझे कोई नजर न आया। वो सब दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बूढ़ा अपने हरीफ से मगलूब हो रहा है। ऐसा मुमकिन तो नहीं था क्योंकि मैं बूढ़े की जिस्मानी कुव्वत और फुर्ती से वाकिफ था। मैंने एक मरतबा फिर गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो बुरी तरह जख्मी है क्योंकि उसकी दाईं आस्तीन खून में तर थी और अब भी मुसलसल खून बह रहा था। फिर उसका सबब भी समझ में आ गया। बूढ़े के हरीफ के हाथ में चौड़े फल का खंजर था और वो बहुत महारत से बूढ़े पर वार कर रहा था। बूढ़े की जगह कोई और होता तो अब तक छलनी हो चुका होता। खंजर बरदार के हमलों में अचानक शिद्दत आ गई। बूढ़ा अब दिफाई जंग लड़ रहा था और उसके अंदाज से लग रहा था कि किसी भी लम्हे हरीफ का खंजर उसके सीने में पैवस्त हो जाएगा। ये सूरत हाल देखकर मैं तमाम एहतियात को बालाए ताक रख कर सामने आ गया। सामने आते ही दीगर लोगों के मैदान में न आने की वजह भी मालूम हो गई। उनमें से 3 जमीन पर आड़े तिरछे पड़े थे। चौथा मेरे हाथों मार खाकर बेहोश पड़ा था। मैंने राइफल की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर राइफल फौरी तौर पर मुझे नजर न आई। यूं भी फायर करने में रिस्क ही था। मेरी चलाई हुई गोली बूढ़े को भी लग सकती थी। वो मौका ज्यादा सोचने का नहीं था। मैं अचानक हमलावर के सर पर जा पहुंचा। शायद मेरी परछाई पर उसकी नजर पड़ गई थी। वो भड़क कर पलटा और खंजर तान कर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हटते ही मैंने बूढ़े योगी को जमीन पर गिरते देखा। वो अब तक शायद अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर मुदाफियत कर रहा था। खंजर बरदार के जिस्म में गोया पारा भरा हुआ था। उसने मुझ पर ताबड़तोड़ 6-7 वार किए जो मैं फुर्ती से बचा गया। मेरी कोशिश थी कि किसी तरह उसका खंजर वाला हाथ मेरी गिरफ्त में आ जाए, मगर वो तो बिजली की तरह तड़प रहा था। उसे देखकर मुझे उनका ख्याल आया जो राइफल या रिवॉल्वर से चलने वाली गोली को भी अपनी लाठी से रोकने का दावा करते थे। उस वक्त भी अगर मैं अपने पैरों से काम न लेता तो आइंदा इस काबिल ही न रहता कि पैरों पर चल भी सकूं। हर गुजरते लम्हे के साथ खंजर बरदार के हमलों में शिद्दत आती जा रही थी। उसके साथ साथ उसके अंदाज में भी झल्लाहट थी। वो शायद इतने तवील मुकाबले का आदी नहीं था। तकरीबन 10 मिनट तक मुझ पर पै दर पै हमले करने के बावजूद वो मेरे जिस्म पर खराश तक लगाने में कामयाब न हो सका। फिर मुझे एक मौका मिल गया। मैंने उसके मुंह पर किक रसीद की और एड़ी के बल घूमकर दूसरे पैर से उसी जगह बैक किक रसीद कर दी। वो जरा सा लड़खड़ाया। हालांकि मेरी ये किक ऐसी थी कि मुकाबिल अपने पैरों पर खड़ा रहने के काबिल न रहता था। उसके हमलों की शिद्दत टूटी तो मैंने झपट कर उसका खंजर वाला हाथ पकड़ लिया। उसने दूसरा हाथ चलाया जिसे मैंने दूसरे हाथ से जकड़ लिया। फिर हम दोनों में जोर आजमाई होने लगी। मेरा हरीफ बिलाशुबा न सिर्फ फुर्तीला था बल्कि गैर मामूली कुव्वत का मालिक भी था। मेरी कोशिश ये थी कि उसकी कलाई का जोड़ अलहदा कर दूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में इंसानी कलाइयों की बजाय स्टील की रॉड्स हों। मैंने तंग आकर घुटने से उसके पेट पर जबरदस्त वार किया, मगर उस पर कोई असर न हुआ। अब मुझ पर भी झुंझलाहट तारी होने लगी। मैं जल्द अज जल्द इस खेल को ख़त्म करना चाहता था। उस आहनी इंसान ने मेरी खुद एतमादी बल्कि गुरूर को पाश पाश कर दिया था। मुझे अपने नाकाबिले तस्खीर होने का जोम हो चला था। मैं अपनी गिरफ्त को आहनी शिकंजे समझने की खुशफहमी में मुब्तला हो गया था, मगर अल्लाह को मेरा ये गुरूर पसंद ना आया। फिर गोया मुझ पर भी जुनून सवार हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि या तो इस खबीस को ठिकाने लगाऊंगा या खुद मर जाऊंगा। उसकी खंजर वाली दाईं कलाई मेरे बाएं हाथ में थी
और बायां हाथ मेरे दाएं हाथ में। हाथ क्या, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थीं। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो अब तक मुझे बच्चा समझकर खिला रहा हो, क्योंकि अब उसने मेरा दायां हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ कंधे से अलहदा हो जाएगा। मैंने अचानक उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी नाक पर भरपूर टक्कर मारी। वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। टक्कर मारने से दिमाग तो मेरा भी झुंझुना गया था, मगर उसकी परवाह किए बगैर मैंने पै दर पै उसकी नाक पर मुसलसल 3 टक्करें मारी। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो सर झटकने लगा। मैंने झटका देकर खंजर उसके हाथ से निकाल लिया। फिर इससे पहले कि वो संभलता, मैंने उसका हाथ छोड़कर उसकी पेशानी पर इतना जोरदार पंच मारा कि वो उछलकर दूर जा गिरा। मेरा ये पंच किसी आम आदमी के पड़ा होता तो उसकी खोपड़ी चटक गई होती, मगर उसके जिस्म में शायद कोई बदरू हुलूल कर गई थी। वो एक मर्तबा फिर उठने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी भरपूर किक ने उसे दोबारा जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अचानक मेरी नजर उस खंजर पर पड़ी जो हमलावर के हाथ से छूट गया था। मैंने झपट कर वही खंजर उठा लिया और दुश्मन के उठने का इंतजार करने लगा। मैं गिरे हुए दुश्मन पर वार करने का कायल नहीं हूँ, वैसे इस बात का इम्कान न होने के बराबर था, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो एक मर्तबा फिर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही मैंने खंजर से वार करने की बजाय फल की तरफ से पकड़कर पूरी कुव्वत से उसकी तरफ फेंक दिया। खंजर उसके सीने के बिल्कुल वस्त में दस्ते तक पैवस्त हो गया। उसने पहले बेयकीनी से मुझे देखा, फिर सीने में पैवस्त खंजर को देखा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तासुफ भरे अंदाज में उसे देखा, फिर मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया कि मुबादा उनका कोई और साथी वहां छुपा हो, मगर लगता था अब वहां कोई नहीं बचा था। फिर मैं बूढ़े की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था और वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसने नहीफ आवाज में कहा, तुम जल्दी से कांता को बुला लो। मैं अंदाजे से उधर दौड़ गया जिधर कांता गई थी। वहां दरख्तों के झुंड में ये मालूम करना मुश्किल था कि कांता किस दरख्त पर है। मैंने जोर से उसे पुकारा, कांता जल्दी नीचे आओ, बाबा जख्मी हो गए हैं। दूसरे ही लम्हे एक दरख्त के पत्तों में सरसराहट हुई और कांता फुर्ती से नीचे उतर आई। उसने तशवीश से पूछा, क्या हुआ बाबा को? मैंने कहा, वो शदीद जख्मी हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। ऊपर से मंगल की आवाज आई, मुझे भी ले चलो कामरान। मैंने कहा, तुम अभी वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर मैं और कांता दौड़ते हुए कुटिया तक पहुंचे। अगर हमें 1 मिनट की भी ताखीर हो जाती तो वो गंजा बाबा का काम तमाम कर देता, जो सबसे पहले मुझसे उलझा था। उसने अपने मुर्दा साथी के सीने में पैवस्त खंजर निकाल लिया और वही खंजर लिए हुए बाबा की तरफ बढ़ रहा था। बाबा पर नीम गनूदगी सितारी थी और वो इससे बेखबर थे कि मौत दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रही है। हमारे और उसके दरमियान फासला ज्यादा था। मैं जब तक उसके नजदीक पहुंचता वो बाबा का काम तमाम कर चुका होता। मेरे पास रिवॉल्वर होता तो कोई मसला ही नहीं था। मैंने किसी बड़े से पत्थर की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर मुझे पत्थर उठाने की जरूरत न पड़ी। कांता ने न जाने कहां से बारीक फल का तेज धार खंजर निकाला और गंजे का निशाना लेकर पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाल दिया। वो खंजर सनसनाता हुआ गंजे की गुद्दी में पैवस्त होकर आर पार हो गया। उसके बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए और हलक से खरखराहट सी खारिज हुई। फिर वो स्लो मोशन में गिरने लगा। मैं और कांता भागकर बाबा के पास पहुंचे। उसकी सांस मजीद उखड़ गई थी। कांता ने घबराकर उसे आवाज दी, बाबा आंखें खोलो। उसने बमुश्किल तमाम आंखें खोली, फिर अटक अटक कर कहा, मुझे वो सफूफ पानी में मिलाकर पिला दो, वो जो छोटी सी एक शीशी में है। कांता बोली, कामरान तुम बाबा को उठाकर अंदर लाओ। ये कहकर वो तेजी से कुटिया में दाखिल हो गई। मैंने बाबा को हाथों पर उठाया तो मेरी दोनों आस्तीनें खून में लिथड़ गईं। उसे कोई कारी जख्म लगा था जो खून अभी तक बह रहा था। वो लाख ताकतवर सही, मगर खून की कमी से तो बड़े से बड़ा पहलवान भी जिंदा नहीं रह सकता। उसकी तो उम्र भी खासी थी। मैं उसे उठाकर कुटिया में ले गया और बहुत एहतियात से प्याल के बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मैंने उसके जख्म का जायजा लेने के लिए कमीज उलट दी, मगर मुझे जख्म दिखाई न दिया। वो शायद जिस्म के ऊपरी हिस्से में था। मैं झपट कर बाहर निकला और गंजे से चौड़े फल का वो खंजर निकाल लाया जिससे वो बाबा को मारना चाहता था। फिर मैंने उसकी गर्दन में पैवस्त होने वाला खंजर भी घसीट लिया। उसे गंजे ही के कपड़ों से साफ किया और वो दोनों खंजर लेकर दोबारा कुटिया में आ गया। उस वक्त तक कांता वो सफूफ पानी के गिलास में घोल चुकी थी। मैंने बाबा को सहारा देकर उठाया और उसे जोर जोर से आवाजें दी। उसने मुश्किल से आंखें खोली। मैंने गिलास उसके होंठों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा मशरूब पी गया। मशरूब पीते ही हैरत अंगेज असरात मुरतब हुए और बाबा ने पूरी तरह आंखें खोल दी। मैंने खंजर से उसकी कमीज की आस्तीन चाक कर दी ताकि जख्म की मरहम पट्टी कर सकूं। बाबा ने कहा, अब ये सब कुछ बेकार है बेटा। उसकी आवाज में अब पहले सी नक्काहत न थी। मैंने जल्दी से कहा, तुम ठीक हो जाओगे बाबा, कल तक तो तुम मुझे हौसला दे रहे थे। मैंने उसके जख्म का जायजा लिया। उसके दाएं शाने से लेकर सीने तक बहुत गहरा घाव था। कांता पानी गर्म करके ले आई।
शायद उसे इल्म था कि बाबा जख्म लगने की सूरत में कौन सा सफूफ इस्तेमाल करता है। मैंने कपड़ा गीला करके उसका जख्म साफ किया तो कांता ने एक सफूफ की शीशी मेरी तरफ बढ़ा दी। बोली, ये सफूफ जख्म पर छिड़क दो, फिर कुछ देर के बाद इस दवा का लेप कर देना। उसने एक डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें मरहम की तरह की कोई चीज थी। बाबा ने कहा, इससे अब कोई फायदा नहीं होगा बेटा। वो खंजर किसी खतरनाक जहर में बुझा हुआ था। घाव लगते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि खंजर में जहर है, वरना ये घाव मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए सफूफ उसके जख्म पर छिड़क दिया। मैं जानता था कि वो शदीद तकलीफ से दो चार होगा, मगर वाकई उसकी कुव्वत बर्दाश्त हैरत अंगेज थी। उसके मुंह से जर्रा बराबर आवाज न निकली, चेहरे से अलबत्ता अजियत का अंदाजा हो रहा था। वो बोला, सब बेकार है बेटा, तुम लोग वक्त जाया कर रहे हो, ये सब छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। कांता ने जल्दी से कहा, बस बाबा 1 मिनट। मुझसे बोली, अब हाथ से जख्म पर इस दवा का लेप कर दो। मैंने वो मरहम अच्छी तरह उसके जख्म पर लगा दिया। बाबा एकदम पुरसुकून हो गया। इस दौरान में कांता ने तांबे के गिलास में पानी लेकर एक और सफूफ खोल लिया। उसने वो मशरूब बूढ़े को जबरदस्ती पिला दिया। फिर तो ऐसा लगा जैसे बूढ़े में नई जिंदगी दौड़ गई हो। वो उठकर बैठ गया और कांता से बोला, कांता बेटी, मेरी वो लकड़ी वाली संदूकची निकाल जिस पर हाथी दांत का काम है। कांता बोली, मगर बाबा उसमें तो ताला पड़ा हुआ है। बूढ़े ने कहा, उसकी चाबी नीले सफूफ वाली बोतल में है। चंद मिनट के बाद कांता वो संदूकची और चाबी लेकर आ गई। बाबा ने जल्दी से संदूकची ले ली और मुझसे बोला, कामरान तुम हो तो मुसलमान, मगर बेटा न जाने क्यों तुम पर भरोसा करने को दिल चाहता है। मैंने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा बाबा, तुमने मुझ पर एहसान किया है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। बूढ़े योगी ने वो संदूकची खोली और उसमें से छोटी छोटी कई शीशियां निकाली। फिर उसने कांता से कहा, एक कढ़ाई में पानी खौलाओ। कांता कोयलों वाली अंगीठी वहीं उठा लाई। उसने अंगीठी में मजीद कोयले डाले और उस पे पानी की कढ़ाई रख दी। अचानक मुझे मंगल का ख्याल आया। वो बेचारा अभी तक उस मचान पर बैठा हुआ था। उन लाशों का ख्याल आया जो कुटिया के बाहर पड़ी हुई थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं मंगल को यहाँ ले आता हूँ। बूढ़े ने कहा, वक्त जाया मत करो कामरान, मेरे पास वक्त कम है, मंगल तो कुछ देर के बाद भी आ जाएगा। फिर उसने एक शीशी में से थोड़ा सा सफूफ निकाला और कढ़ाई में डाल दिया। बोला, ये मेरी 30 बरस की तपस्या का निचोड़ है। इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि बड़े से बड़ा पहलवान भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मेरी बात पर हैरत हो रही है ना, मगर ये जड़ी बूटियां मुझे बरसों की तलाश के बाद मिली हैं। अगर कोई मुझे इनके बदले में 1 करोड़ रुपए भी देता तो मैं कबूल न करता, मगर अब आखिरी वक्त में अपना ये खजाना मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। फिर उसने एक शीशी से चुटकी भर सफूफ निकाला और पानी का गिलास लेकर उसमें मिला दिया और बोला, ये सफूफ है जो मैं खुद भी इस्तेमाल न कर सका। इसे पीने के बाद तुम्हारे शरीर में बला की ताकत आ जाएगी और कोई भी जहर चाहे वो कितना ही खतरनाक हो तुम पर असर नहीं करेगा। मैं गिलास हाथ में लेकर एक लम्हे को झिझका। न जाने वो क्या चीज थी, उसमें से अजीब सी बू आ रही थी। फिर बूढ़े के इसरार पर एक सांस में गिलास खाली कर दिया। वो पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म पर खुदबुद शुरू हो गई हो। कुछ ऐसी कैफियत थी जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में चुटकी भर नमक डालने के बाद होती है। मुझे जबरदस्त उबकाई आई, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में अनजानी कुव्वत हुलूल कर गई हो। मैंने पानी पीना चाहा, मगर बाबा ने रोक दिया। वो संदूकची में से एक और शीशी निकाल रहा था। उसने कांता से गिलास में पानी मंगवाया और उस शीशी में से चुटकी भर सफूफ पानी में मिला दिया। पानी में छन्नाका सा हुआ और गिलास में से धुआं निकलने लगा। मैं कहने वाला था कि बाबा खुदा के लिए अब मुझे मजीद किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, मगर वो मेरी कैफियत से बेनियाज गिलास पर नजरें जमाए बैठा था। चंद लम्हे के बाद उसने गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सफूफ पीने के बाद कोई जहरीला कीड़ा या जंगली जानवर तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। मैंने हंसकर कहा, शहरों में शेर और चीते कहाँ होते हैं बाबा? बाबा ने संजीदगी से कहा, शहरों में तो आदमी से बड़ा कोई दरिंदा नहीं होता बेटा, मगर शहरों में खूंखार कुत्ते तो होते हैं ना, और कभी कभी जंगल में शेर, चीते, बिच्छू या भेड़िए से भी वास्ता पड़ सकता है। इनमें से कोई जानवर तुम्हारे नजदीक भी नहीं भटकेगा। मजीद बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बाबा के हाथ से गिलास लिया और नाक बंद करके उसे भी एक सांस में पी गया। उसे पीने के बाद मुझे फिर उबकाई आई, मगर उल्टी नहीं आई। मैंने बाबा से कहा, और जो कुछ बाकी रह गया हो वो भी पिला दो। मेरी झुंझुलाहट पर बाबा हंसने लगा और बोला, बस पिलाने वाली कोई चीज नहीं है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं ये सब दवाएं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। 25 साल बाद तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतने ही वक्त के लिए कारामद हैं। चाहो तो अपने बेटे को भी पिला देना। मैं हंसा, कहा, मेरा बेटा तो अभी है ही नहीं बाबा। बाबा मुस्कुराया, बोला, आज नहीं है कल तो होगा। फिर बोला, बस
अब आखिरी मरहला बाकी है। वो कांता से मुखातिब हुआ, कांता वो बड़ा वाला मर्तबान उठा लाओ, कोई बड़ी सी थाली और चमचा भी लेती आना। कांता मतलूबा चीजें ले आई तो बाबा ने उस जार में से मरहम की तरह की कोई चीज उस थाली में निकाली और अपनी संदूकची में से 2-3 सफूफ चुटकी चुटकी भर उसमें मिला दिए। फिर उसने कढ़ाई के खौलते हुए पानी में मजीद कुछ सफूफ डाले और चमचे से उस मरहम को फेंटने लगा। बाबा ने वो थाली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे जरा ताकत से फेंटो। मुझे अब इन बातों से जरा उलझन होने लगी, मगर बूढ़े की दिल आजारी की वजह से खामोश था। मैंने वो थाली और चमचा ले लिया और मरहम नुमा आमेजे को अंडे की तरह फेंटने लगा। बूढ़ा कहता जा रहा था, जितना फेंटोगे मरहम उतना फायदा देगा। मैंने जो दवा इसमें मिलाई है वो इसमें अच्छी तरह मिल जाएगी। फिर मैंने उस मरहम को इतना फेंटा कि उसमें झाग बनने लगा। बाबा ने मुझे रोक दिया, बोला बस इतना काफी है, अब जरा आखिरी मरहले के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो कांता से मुखातिब हुआ, बोला इसे कोई साफ सुथरा कपड़ा दे दो। कांता जल्दी से एक कपड़ा ले आई। वो खुद उलझी हुई नजर आ रही थी, शायद ये सब कुछ उसके लिए भी नया था। बूढ़े ने मुझसे कहा, इस कपड़े को दांतों में पकड़ लो। मैंने हैरत से बूढ़े को देखा। मैं समझा कि शायद जहर उसके दिमाग में सरायत कर गया है। मुझसे ज्यादा कांता हैरान थी। बूढ़ा झुंझला गया, बोला मुझे पागल मत समझो, अभी तुम इस खोलते हुए कढ़ाओ में कोनियों तक हाथ डालोगे और तकलीफ की शिद्दत से तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। मैंने हकलाकर कहा, क्या मैं इस कढ़ाई में हाथ डालूंगा? मेरे हाथ तो हमेशा के लिए नाकारा हो जाएंगे, चर्बी निकल आएगी, पूरी खाल उधर जाएगी। बूढ़े ने इत्मीनान से कहा, ना खाल उतरेगी ना चर्बी निकलेगी, बस तकलीफ होगी। इस पानी में ऐसी जड़ी बूटियों का सत शामिल है कि इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बहुत अनमोल चीनी नुस्खा है, मुझे भी तिब्बत में एक भक्षु ने दिया था। जल्दी करो वरना इसका असर जाता रहेगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि इसके बाद तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जल्दी करो, समय बहुत कम है। मैंने कहा, मगर बाबा मेरे हाथों की खाल न भी उतरी तो ये जख्म तो ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। इससे पहले मैं पैरों से माजूर था, अब क्या हाथों से भी माजूर रहूंगा? मेरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराया, बोला तुम्हारे जख्म ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में ठीक हो जाएंगे, हो सकता है उससे भी कम वक्त में, बस अब जल्दी करो। मैंने बेबसी से पहले बाबा को फिर कांता को देखा, फिर एक नजर उबलते हुए कढ़ाव पर डाली और एकदम उसमें हाथ डालने का फैसला कर लिया। मैंने कांता का लाया हुआ कपड़ा मुंह में दबाया और कमीज की आस्तीनें चढ़ाकर एकदम दोनों हाथ कोहनियों तक उबलते हुए उस कढ़ाव में डाल दिए। तकलीफ की शिद्दत से बेख्तियार मेरे हलक से फलक शगाफ चीख निकली, मगर कपड़े की वजह से मुंह में घुट कर रह गई। मेरी आंखों से पानी बहने लगा। अगर कपड़ा मेरे मुंह में ना होता तो शायद दांतों से मेरी जबान जख्मी हो जाती, क्योंकि मैंने पूरी कुव्वत से दांत भींच लिए थे। बाबा की खुशी से लरसती हुई आवाज सुनाई दी, शाबाश बेटा, बस थोड़ी देर और हाथ पानी में रखो, जब तक मैं न कहूं हाथ ना निकालना, वरना सब बेकार हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ कोहनियों से कट कर उस कढ़ाई में गिर जाएंगे। उस लम्हे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथों की खाल उतर रही हो, चर्बी पिघल रही हो। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता मेरी पीठ थपक रहा था और कांता अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे चेहरे का पसीना खुश्क कर रही थी। पसीना तो मेरे पूरे जिस्म पर था और लम्हों में मेरे कपड़े शराबोर हो गए थे। फिर शायद इसी हालत में कई मिनट गुजर गए, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। अब मुझे तकलीफ तो थी, मगर वो शिद्दत नहीं थी कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। बाबा की आवाज आई, बस अब हाथ निकाल लो। मैंने डरते डरते दोनों हाथ निकाल लिए। मेरा ख्याल था कि हाथों की खाल उतर चुकी होगी। मैंने पानी से जले हुए लोग देखे थे, उनके जिस्म की खाल यूं उतरती थी जैसे उबले हुए आलू का छिलका उतार लिया जाए, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। अलबत्ता हाथों पर बड़े बड़े आबले पड़ गए थे। बूढ़े ने जल्दी से मरहम की थाली उठाई और मेरे हाथों और कलाइयों पर उस जादुई मरहम का लेप कर दिया। जादुई इसलिए कि मरहम लगते ही मुझे शदीद ठंडक का एहसास हुआ और मिनटों में सारी तकलीफ हवा हो गई। बूढ़े ने कहा, कांता बेटी, इस मरहम का अच्छी तरह लेप कर दे। कांता के साथ ही मैं भी चौंक कर बाबा को देखने लगा। उसकी आवाज में ऐसी कोई बात थी जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ बाबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाबा ने नहीफ लहजे में कहा, बस अब समय पूरा हो गया है बेटा, खंजर का जहर शायद मेरे दिल तक जा पहुंचा है। कांता जल्दी जल्दी उस मरहम का लेप कर रही थी। उसने बहुत महारत से मेरी उंगलियों के जोड़ों तक में उसका लेप कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दोनों हाथ बर्फ में दबा दिए गए हों। अजीब सी कैफियत थी। तकलीफ तो कब की रफा हो चुकी थी। हाथों के आंवले भी आहिस्ता आहिस्ता हैरत अंगेज तौर पर कम हो रहे थे। अलबत्ता मेरे हाथों की जिल्द पहले की तरह सफेद न थी, अब स्याही माइल नीली हो रही थी। बाबा की नहीफ आवाज आई, 2-4 दफा इस मरहम का लेप करोगे तो हाथों का रंग भी ठीक हो जाएगा। उसकी हालत लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी।
वो बोला, मेरे पास जो कुछ था कामरान बेटा, वो मैंने तेरे हवाले कर दिया। इन सब शीशों पर नंबर पड़े हुए हैं और लकड़ी के एक बक्स में एक कॉपी है जिसमें इन दवाओं के इस्तेमाल का तरीका लिखा है। हाँ, एक आखिरी विनती है तुझसे। बूढ़े की आवाज डूबने लगी। वो बोला, मेरे बाद कांता का ख्याल रखना। मुझे विश्वास है कि ये तेरी फौलादी पनाह में सुखी रहेगी। जब तक इसे इसका हक न मिल जाए इसका साथ मत छोड़ना। बाबा की आवाज बहुत धीमी हो गई और उसका सांस एक मर्तबा फिर उखड़ गया। वो बोला, मुझे वचन दे बेटा कि तू कांता की रक्षा करेगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ बाबा कि मेरे जीते जी इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बाबा ने पुरसुकून सांस लिया और बोला, अब मैं शांति से मर सकूंगा। खंजर में इतना खौफनाक जहर था कि मेरी जगह कोई और होता तो उसी वक्त मर गया होता। बाबा का सांस बुरी तरह उखड़ गया। उसने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, पानी। फिर इससे पहले कि कांता पानी लेकर आती उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। बाबा आखिरी सफर पर रवाना हो चुका था।